वक्त हम कर्तव्य पथ पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल स्क्रीन के जरिए इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे इलाके की निगरानी जो है वो रखी जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कर्तव्य पथ के ही आसपास 1000 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। फेस रिकग्निशन कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल कराए गए हैं और इस कंट्रोल रूम के जरिए हर उस मूवमेंट पर नज़र रखने की पुलिस की कोशिश है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर परेड कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू से आगे बढ़ेगी। इसके बाद तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। हालांकि तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तकरीबन 30,000 के आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो इंडिया गेट और उसके आसपास और लाल किले के आसपास किए गए हैं। सैकड़ों जो सीसीटीवी कैमरे जो है वो साफ तौर पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर पहलू से इस पूरी परेड पर जो नजर है वो रखी जा सके। तैयारियां और सुरक्षा की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। बस इंतजार है जब कर्तव्य पथ पर परेड होगी और पूरा देश एक बार फिर गर्व से भर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणतंत्र दिवस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप सबको बताते हैं। आज जो परेड होगी वो 90 मिनट में पूरी हो जाएगी। गणतंत्र की परेड में 14 मार्चिंग दस्ते होंगे, इसके अलावा 25 झांकियां हैं। तो खबर आपको बता दें कि आज जो परेड होने वाली है वो कुल 90 मिनट की होगी और 90 मिनट में ये परेड जो है पूरी हो जाएगी। 14 मार्चिंग दस्ते जो हैं इसमें शामिल होंगे, 25 झांकियां भी होंगी जिनकी झलक आज कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया देखेगी। पराक्रम, शौर्य, संस्कृति, परंपरा जो भारत की झलक है वो आज भारत के दम के तौर पर पूरी दुनिया गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने वाली है। 90 मिनट की परेड जो तय की गई है वह 14 मार्चिंग दस्ते हैं जबकि 25 झांकियां निकलेंगी कर्तव्य पथ से। तो ये खूबसूरत झांकियां देखने के लिए लोग ललायत हैं, जिस तरीके से अनूप आपको बता रहे थे। और 90 मिनट में ये परेड पूरी हो जाएगी, लेकिन परेड जिस मार्ग से होकर गुजरेगी उस मार्ग को लेकर विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ऐसे में उस मार्ग पर आवाजाही गाड़ियों की बंद रहने वाली है। यानी कि आज जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ सकता है। कई ऐसे रूट्स हैं जहां पर रूट डाइवर्जन किया गया है, कई रूट्स ऐसे भी हैं जहां पर आवाजाही टोटली बंद कर दी गई है। तो आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं तो जरा पहले चेक कर लीजिएगा कि किस रास्ते से आपको होकर गुजरना है, क्योंकि बकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। परेड का जो मार्ग है वहां पर एडवाइजरी उसको लेकर जारी की गई है क्योंकि आवाजाही पूर्ण रूप से वहां पर बंद रहने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम ऐसे कदम हैं जो कि एहतियातन उठाए गए हैं। और देखिए, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में धमकी भरा ईमेल आया। इसके बाद पुलिस की टीम जो है एमए स्टेडियम पहुंच गई, छानबीन शुरू की गई वहां। और उसके बाद कहा जा रहा था कि यहीं को लेकर धमकी दिया गया था और ये वो स्टेडियम है जहां आज गणतंत्र दिवस को लेकर मुख्य कार्यक्रम होना है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर का ये एमए स्टेडियम जहां आज गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है, लेकिन देर रात इस स्टेडियम में अचानक हलचल तेज हो गई। देर रात पुलिस की टीम तेजी से इस स्टेडियम में पहुंची और जांच करने लगी। पुलिस की टीम के यहाँ आने की वजह है एक धमकी जो ईमेल के जरिए पुलिस को मिली और जिसमें लिखा था कि स्टेडियम में बम है। धमकी मिलते ही अधिकारियों की टीम तुरंत स्टेडियम में जांच के लिए पहुंच गई। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम पर सुरक्षा बलों को एक थ्रेट मिली है। ये थ्रेट एक ईमेल के माध्यम से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों तक पहुंची है। इस वक्त हम मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे कि तमाम आला अधिकारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये जो मेल है ये तकरीबन 8:46 के करीब आया है, जिसमें लिखा गया है कि एमए स्टेडियम पर इमरजेंसी है और इसके साथ ये कहा गया है कि यहाँ पर एक जो है बॉम्ब इनकी तरफ से प्लांट किया गया है। एमए स्टेडियम वही जगह है
जहां आज गणतंत्र दिवस पर खास समारोह होने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल होंगे। इसी वेन्यू में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ध्वजारोहण किया जाएगा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही इस थ्रेड की इंफॉर्मेशन जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है, उसके बाद आप देखेंगे तो बड़ा काफिला जो है इस वक्त अंदर पहुंच चुका है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त अंदर है और लगातार पूरे इलाके की सघन तलाशी जो है वो की जा रही है, क्योंकि तकरीबन अब 12 घंटे से कम का समय जो है वो रह गया है ध्वजारोहण के लिए। और यहाँ पर सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उससे पहले ही पूरे स्टेडियम को जो है सैनिटाइज किया जाए। फिलहाल पुलिस ने जम्मू में गणतंत्र दिवस समारोह स्थल के अंदर बम का ईमेल भेजने वाले संदिग्ध की तलाश तेज कर दी है। संदिग्ध को पकड़ने के लिए टीमें बना ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घाटी में सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि संवेदनशील इलाका भी ये हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर जो तस्वीर है वो किस तरह से बदली है वो भी हमने देखा है। अब ऐसे में श्रीनगर में किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जरा देखिए। इस वक्त हम मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया में और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से 24 जनवरी के अवसर पर सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट्स मिले हैं। उसके बाद आप देख रहे हो किस तरह से ऑपरेशंस को यहाँ पर तेज कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार सुरक्षा बलों को 26 जनवरी पर इनपुट्स आते रहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो सुरक्षा को किस तरह से तेज कर दिया गया है। हालांकि अगर बर्फ की बात करें, बर्फ के बावजूद भी यहाँ पर जो ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, हालांकि सुरक्षा बल आपको बिल्कुल सामने से ठीक नजर दिखाई दे रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि हम ऑफिसर से बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चैलेंज रहते हैं और कैसे ये ऑपरेशंस यहाँ पर किया जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर यहाँ स्नो बाउंड एरिया की बात करें, किस तरह से यहाँ पे चैलेंजिंग रहता है ऑपरेशंस को करना और कैसे आप इनको अंजाम देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इतने 12,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, इतने चैलेंजिंग टेम्परेचर और चैलेंजिंग वेदर पे। तो हमारी जो ड्रिल्स हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है वो हम रेगुलरली करते हैं। हर एक सोल्जर के ऊपर एक ऑफिसर, एक जेसीओस, दे आर देयर टू ट्रेन देम। उसके बाद जो भी हमारी ड्रिल्स होती हैं, वेपन होती है, फायरिंग प्रैक्टिस होती है, वो सब चलती है। उसके अलावा अगर कोई भी एलओसी अक्रॉस हमें हरकत पता लगती है तो हम उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इस बीच अगर दुश्मन की तरफ से कोई प्रयास किया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए, तो कैसे आप उसको? देखिए, वैसे तो हमारी हर एक एलओसी पे हमारी हर एक पोस्ट है और हर एक बंदा हमारा वहाँ पे अलर्ट है। बट जैसे जैसे देश बढ़ता जा रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे पास लेटेस्ट सर्विलेंस डिवाइसेस, ड्रोन्स और बहुत सी ऐसी तकनीकें आ गई है जिसके लिए हम उसको ग्राउंड को पहले चेक करते हैं। कोई ऐसा अगर हरकत हमें दिखाई देती है तो इन्फॉर्मेशन पीछे पास होती है और तुरंत उतने कम टाइम में हम रिएक्ट करते हैं और अंजाम देते हैं चीज़ों को। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को तेज कर दिया गया था और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स के साथ साथ एयर सर्विलेंस भी रखी जा रही है। अगर स्नो बाउंड एरियाज की बात करें, लगातार आप देख रहे हो किस तरह से इन जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में भी यहाँ पे सुरक्षा को चौकसी बरतने के लिए कहा है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स के जवान लगातार 24 घंटे यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटे रहते हैं।